नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं पवन खरखोदा से, जिन्होंने खरखोदा इलाके की राजनीति में फिर से एक बार अपना नाम सुर्खियों में ला दिया है। पवन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका कि आपने समय दिया हमें। लगातार जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से कैसा माहौल अब की बार बीजेपी का रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। श्रेष्ठ भारत के सभी शुभचिंतकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक नियम और नीति को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश को आगे लेके जाने वाली पार्टी है। और इसलिए मेरे हलके के लोगों ने, जितने भी मेरे साथ 15 साल 20 साल से जो मेरे कार्यकर्ता, जो साथी मुझसे जुड़े हुए थे, उन्होंने एक ही बात कही कि अब की बार खरखोदा हलके में बदलाव लेके आना है और वो बदलाव लोग ही लेके आ सकते हैं। पवन जी, लगातार दूसरी पार्टियों से आपका संपर्क रहा, जेजेपी में भी आप चेयरमैन रहे, तो अचानक से जेजेपी छोड़ने की वजह क्या थी? देखिए, कई बार लोगों की भावनाओं के अनुरूप राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि लोग ही यहाँ सब कुछ हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जन भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं पीछे जाने का काम होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो 15 साल से जो लोग मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है उनको आगे लेके जाने का। तो सभी लोगों का फैसला था कि भारतीय जनता पार्टी में जाया जाए। और हमारा मुख्य उद्देश्य है सेवा करना, और सेवा भाव वो किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़कर करना है। लगातार आप राजनीति में सक्रिय हैं, और अगर आपको बीजेपी टिकट देती है, आपको चुनाव लड़ने का मौका देती है, तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जी देखिए, जब लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता चुनाव लड़ते हैं, तो उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता। और लोकसभा चुनाव में मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया, कि लोगों को बरगलाया कि भाई अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल देगी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संविधान हमारे लिए एक गीता से भी पवित्र ग्रंथ है, और इसमें हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। अगर छेड़छाड़ किए तो 115 बार कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ किए, वो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो मैं जितने भी मेरे समाज के पढ़े लिखे युवा साथी हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस के झूठे छलावे में न आए, और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। लगातार 3 बार से विधायक जयवीर जी यहाँ से हैं, और खरखोदा जो है विकास की पटरी पर आगे नहीं बढ़ पाया, वजह क्या मानते हैं? देखिए, जब एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति का बैल हूँ, और मैं उस व्यक्ति से ये पूछना चाहूँगा कि आप एक व्यक्ति से चुनाव यहाँ से जीतते हो, 36 बिरादरी के लोग आपको समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद आप 5 साल जनता के बीच से नदारद रहते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देते। लोग उसकी राजनीति को समझ चुके हैं, और अब की बार उसको यहाँ से धूल चटाने का काम लोगों के आशीर्वाद से खरखोदा के लोग करने जा रहे हैं। खरखोदा आपकी जन्मभूमि है, एक तरह से अगर मान के चल के खरखोदा में कैसे विकास कार्य होने चाहिए, किन चीज़ों की कमी है, तो क्या आकलन द्वारा आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो हलके की सरकार होती है, हलके का विधायक। अगर हलके का विधायक सक्रिय नहीं होगा, उस हलके में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हलके का विधायक जो होता है वो एक संवैधानिक पद पे होता है, और उसको उसकी ग्रांट मिलनी ही मिलनी होती है, चाहे विधायक पक्ष का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। लेकिन 5 साल में भी अब जनता के बीच में जाएंगे लोग, जनता से पूछने का काम करेंगे कि विधायक ने 5 साल में आपके हिस्से की कितनी ग्रांट कहाँ लगाई है और कहाँ ग्रांट नहीं लगाई है, तो उसकी जवाबदेही भी लोगों के माध्यम से उस व्यक्ति से करने का काम किया जाएगा। केंद्र व राज्य में सत्तासीन होने के बावजूद भी सोनीपत लोकसभा की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वजह क्या मानते हैं? कई बार मैं ये मानता हूँ कि हमारी कुछ मिसमैनेजमेंट भी रही है, और कुछ मैंने बताया कि कुछ कारण भी ऐसे रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया, और कांग्रेस उस झूठ में थोड़ा बहुत कामयाब हुई है। लेकिन जैसे ही अब 4-5 दिन हुए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, 10 दिन हो गए, तो लोगों में एक कांग्रेस के प्रति आक्रोश है कि कांग्रेस ने इतना बड़ा झूठ का सहारा लिया और लोगों को गुमराह किया। आगे लोग गुमराह नहीं होंगे और बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मोहनलाल बडोली अपनी ही पार्टी के नेताओं पर इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई दिए कि पीछे से अभी तरगार किया गया, मुझे हरवाने का काम किया गया, तो क्या इस तरह की बातें बीजेपी में संभावित है? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रही होंगी, हम उनको मिल बैठ के उस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखने की होती है। और माल जी ने कुछ बोला है तो वो उन्होंने कुछ सोच समझ कर बोला होगा, लेकिन उस समय पे मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं था। जी,
एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी के नेताओं का हरियाणा प्रदेश में लगातार विरोध हुआ, तो इसकी क्या वजह मान के चले? पीछे तो विकास कार्य भरपूर मात्रा में दिखाए गए थे कि बीजेपी के नेताओं ने विकास कार्य किए हैं, फिर भी विरोध का कारण क्या हुआ? देखिए, जनता सर्वोपरि होती है और उनका एक अपना आकलन होता है, देखने का नज़रिया होता है। और 2019 में जहाँ तक जेजेपी की बात है, तो जेजेपी ने ये वोट तय कर लिए थे कि हम बीजेपी को हटाएंगे, तो लोगों में कहीं न कहीं उस चीज़ का भी गुस्सा था और दूसरा किसान आंदोलन का गुस्सा था। तो ये दो मुख्य मुद्दे रहे हैं जिनसे लोगों में आक्रोश है और आज जेजेपी के प्रति लोगों में भारी रोष है। खरखोदा में आईएमटी की देन किस पार्टी की देन मानते हैं? देखिए, आईएमटी गठबंधन सरकार की देन है और उसमें दोनों का योगदान है, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो आप आज वर्तमान में ऊर्जा मंत्री जी हैं मनोहर जी हैं, चाहे हमारे उस समय के सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, तो दोनों का इसमें पूरा सहयोग है। क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक अगर पहिया पंचर हो जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो उसमें मुख्य रूप से दोनों का ही समान योगदान है। एक अंतिम सवाल, हरियाणा में आने वाले दिनों में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगी? क्या मान के चलते हैं राजनीतिक गतिविधियाँ जो वो किसकी तरफ इशारा करती है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जैसे चुनाव से निकली तो अगले चुनाव की तैयारी उसी दिन से शुरू कर देती है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का काम करेगी। और दूसरी तरफ जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में तो हर कोई नेता मुख्यमंत्री बन के सोता है और कांग्रेस में इतनी फूट है, उस फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और लोग समझ चुके हैं कि उनको एक स्थिर सरकार चाहिए कि जो स्टेबिलिटी लेके आ सके और जो लोगों के हित के लिए कार्य कर सके। पवन खरखोदा से हमने बातचीत की और लगातार वो बातें सामने आई है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसके साथ देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।